दतिया में उपचुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस में टिकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की अपने बेटे के साथ राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह से मुलाकात की तस्वीरें उन्हें सियासी अटकलों को और भी हवा दे दी। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर उपचुनाव हुआ तो टिकट संगठन तय करेगा या फिर परिवार। दतिया में अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस में टिकट की चर्चा ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे अनुज भारती के साथ राहुल गांधी से मिले, दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई। बस फिर क्या था, दतिया की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन मुलाकातों को संभावित उपचुनाव और टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जाने लगा। चर्चा ये भी है कि राजेंद्र भारती चाहते हैं कि दतिया से उनकी पत्नी या बेटे को टिकट मिले। यहीं से कांग्रेस के भीतर परिवार बनाम संगठन की बहस भी तेज हो गई। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। देखिए, निर्वाचन आयोग और बीजेपी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो चुनाव की, वो गलत परंपरा रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनका लड़का भी बड़ा एक्टिव है पूरी दतिया ज़िले में। मैं समझता हूँ कि जो मिश्रा जी के बेटे ज़्यादा एक्टिव है। दरअसल राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर पत्र भी जारी हुआ है। यानी अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो दतिया में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। इधर बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाकर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से वंशवाद की राजनीति करते आई है, ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर किसी नेता को, किसी विधायक को जिसको अयोग्य घोषित किया जाता है और वो अपने पुत्र को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के पास पहुंच रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? उसकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ी? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, हर जगह वंशवाद और पट्टावाद की ही राजनीति कांग्रेस करती आई है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर उपचुनाव हुआ और टिकट परिवार में गया तो क्या पुराने समीकरण फिर बिगड़ेंगे? क्या दतिया में उम्मीदवार संगठन तय करेगा या फिर परिवार की पसंद भारी पड़ेगी? क्योंकि दतिया में अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, टिकट की भी दिखाई दे रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज।